आप खड़ी खड़ी की हवा शहर में जो पर्सन है वो हिसाब से करता हूँ। बाद में बाहर के आइटम को देखेंगे बाद में डिस्टेंस का पालन करिए। नीचे देखा 21 पैकेट कितने 21 पैकेट आटे के हैं और 20 पैकेट जो है नमक के हैं और 37 पैकेट जो है 2-2 किलो के आलू के पैकेट हैं। तो निगम जी आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये सामान लेके आए हो तो किसको देना चाहते हैं? ये जो जरूरतमंद लोग हैं जिनकी वास्तव में स्थिति खराब है, तो वैसे तो बहुत सारे लोगों की स्थिति खराब है, लेकिन हमारे पास जो जिन कॉल्स आती हैं जो वास्तव में परेशान लोग हैं, जिनकी स्थितियाँ बहुत खतरनाक पोजीशन में है, जो भूखे हैं घर पे, जिन पर आटे दाल चावल चीनी तेल कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम एक किट बनाकर दे रहे हैं जिसमें 2 किलो आलू, 1 आटे का कट्टा और कुछ छोटी मोटी सामान नमक वगैरह इस टाइप से कुछ आइटम्स है, जिसके माध्यम से जो हमारी कॉल्स के माध्यम से हमें कॉल करता है उसके हमारी टीम जाती है, 5 लोग टीम बनाएगी है, वो मौके पर देखेगी, जांच करेगी। अगर हमें लगा वास्तविकता के कोई व्यक्ति इस प्रकार की उसकी जरूरत है तो हम उनको सेवा देंगे लगातार। तो ये लगातार सेवा हमारी टीम लगातार पूरा ये सेवा लगातार दे रही है, क्योंकि मेन हमारा जो उद्देश्य है वो है कोई व्यक्ति किस तरीके से, भले सरकार अपने स्तर पर कुछ भी करे, लेकिन हम अपने स्तर से हमारी क्षमता है, हमारे लोगों की जो क्षमता है, हम उससे अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है लगातार हम लोगों से सहयोग ले रहे हैं और लोगों से सहयोग लेकर उन लोगों को सहयोग करा रहे हैं और खुद भी सहयोग कर रहे हैं अपनी तरफ से और लोगों से भी सहयोग करा रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे ये महामारी जल्द से जल्द हमारे देश से चली जाए, क्योंकि ये महामारी आपको जताने के लिए आई है। स्थितियाँ आज ऐसी है क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी नहीं है, लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी महामारी है। अगर गृह युद्ध हो जाता तो ये सरकार क्या करती? सबसे बड़ा सवाल ये था। अभी तो एक छोटी सी बीमारी आई, इसने लोगों की औकात दिखा दी, हमारी सरकार की पावर दिखा दी, सरकार कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है। क्योंकि जरा सी कमी की वजह से सरकार घर में जाकर कपड़े बांध गए, हमारे मंत्री विधायक सांसद बैठ गए और जनता बनने के लिए छोड़ दी गई रोड पर, पुलिसकर्मी बनने के लिए छोड़ दी, पत्रकार बनने के लिए छोड़ दी गए हैं, लेकिन और समाजसेवी बनने के लिए छोड़ दिए गए और माल खाने के लिए देश के नेता बैठे हुए हैं। अभी इलेक्शन की घोषणा हो जाए तो लेकर के आ जाएंगे वोट मांगने के लिए, और फिर देखो दारू बढ़ती गलियों में, कैसे जश्न बनता है। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो किसी हरामखोर की नीयत नहीं है कि आगे कुछ मदद कर जाए। यही कहना चाहता हूँ, जो समाज के ठेकेदार बने पड़े हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, टीवी चैनलों पर आप इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि साहब हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। कोरी दवाइयाँ छिड़कवाने से दवाइयाँ क्या मच्छर भी नहीं मर पाया था 70 साल में, तुम कोरोना क्या भाव यार। सही बात। थाली बजाने से और बजाने से अगर ये कोई घोलुआ या लकड़ा पक गया था जो देश में घुसाया था, जो भग जाएगा है। अरे बीमारी का इलाज बीमारी के तरीके से समाधान हुआ, दवाई का काम दवाई से होगा, गोली का काम गोली से होगा, गोली से नहीं होगा। ये लोगों को समझना चाहिए। आज हम लोगों को सामने एक मौका है देश सेवा का, सभी लोग मिलकर हम सेवा कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो लगातार ये सेवा का संकल्प ले रहे हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है कि हर सूरत में लोगों की मदद होनी चाहिए। क्यों? ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर देश में अगर नमस्ते ट्रंप नहीं हुआ होता तो आज हमारे देश का नमस्ते नहीं हुआ होता। देश की नमस्ते ट्रंप की वजह से नमस्ते हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया हमारा। सबसे बड़ा कारण है कोई बोलने वाला नहीं है, सही तरीके से मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, हो सकता है मेरी गोली मार दी जाए, हो सकता है मेरी मार दी जाए, मरवा दी जाए, या मेरी गांड से 10-20 मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ये सीधी पॉलिसी जो बोलता है वो जाता है। आज का उद्देश्य यही है कि जो बोले वो कुंडी खोले, जो चमचा भी नहीं करे चापुड़ी सी करे, वो सबसे बढ़िया आदमी है। मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ। आज ये देश में संकट है तो मैं उस संकट के लिए कदम से कदम मिला गया। मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहा हूँ। बच गया तो फिर मिलेंगे दोस्तों, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम निगम जी आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। आदमी हमने सुना है कोरोना से कम मर रहा, भूख से ज़्यादा मर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सही कहा आपने, क्योंकि स्थितियाँ आज देश में जो भाविक स्थिति है वो इतनी खतरनाक स्थिति है, सरकार उनके मुँह जेरा डाल रही है। मुझे बताइए कौन सा मंत्री सांसद 500 रुपये महीने चला रहा है? आज 500 रुपये बल्कि 50 रुपये एक टन की सब्जी आ रही है, 3000 महीने की सब्जी आ रही है। और 3000 की जिस व्यक्ति की सब्जी महीने की आ रही है तो खाएगा क्या? और भी उसके खर्चे हैं। ना तो आपने स्कूल की फीस माफ करी, ना ही आपने बिजली का बिल माफ किया है, ना ही आपने और कोई संसाधन रोके। पूरी भाषण करने से देश डिजिटल नहीं बन जाएगा। डिजिटल हमारा कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान रहेगा।
और हमारे कृषि प्रधान देश को डिजिटल बनाने की कोशिश के चक्कर में सत्यानाश हो गया, देश का बेड़ा गर्क हो गया। 1947 में दोबारा से पहुंच गया हमारा देश, आज बैकवर्ड पे खड़ा हुआ है। किसी माई के लाल में दम हो तो दोबारा उठा के दिखाए, या मेरे में दम है, मैं 9 महीनों देश को दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है, सिस्टम है मेरे पास देश को दोबारा से खड़ा करने का। देश को 9 महीने के अंदर देश की हर व्यवस्था को सुचारू रूप से खड़ा कर सकता हूँ मैं। अगर मेरे साथ भारत का हर नागरिक मेरे साथ आ जाता कंधे कंधा मिलाकर, तो मैं देश के हर नागरिक को जो सरकार ने 70 साल में अब तक नहीं किया वो मैं करके दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैंने 25 साल राजनीतिक पार्टी को, तुम जैसे कमीनों की चापलूसी पार्टियों की मैंने उनकी दलालियाँ देखी है कि किस किस तरीके से लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए 25 साल से मैं देख रहा हूँ स्थितियाँ। बिजली पानी सड़क से लेकर आज तक और कोई मुद्दा इनका रहा ही नहीं। भूख का मुद्दा तो अब आया है दोस्तों, आज मालूम पड़ी कि हम लोग भूखे ही मर रहे हैं, तब आज हम घर से बाहर निकले हैं, तब हम रोडों पे थानों पे चक्कर काट रहे हैं। आज अगर हमारी पुलिस प्रशासन ना हो तो आज हम भूखे मर जाए। आज पुलिस, धन्यवाद उन पुलिसकर्मियों का, धन्यवाद उन डॉक्टर्स का, धन्यवाद उन जवानों का जो कोरोना फाइटरों का, और धन्यवाद उन लोगों का जो संस्था के अध्यक्ष हैं, जिन लोगों के माध्यम से लोगों की जीविका चल रही है। पीएफ फंड में डलवा के पैसे आराम से बैठे हैं, आराम से। क्या 500 रुपये और 5 किलो चावल में का पूरा देश डिजिटल बन जाएगा? ये होता है देश की स्थितियाँ है। सो कह रहे देश हमारा बहुत मजबूत हो गया है। इससे औकात पर चल रही है देश की कि देश कितना मजबूत किया आपने, पूरा सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज की स्थिति अगर देखा है वर्तमान में तो लोग लाइन में लगे पड़े हैं 500 रुपए के लिए। कह रहे कोरोना तो तुम ही बढ़ा रहे हो लगातार, ये लगा के 500 रुपये नोट डालते रहे, 5,000 डालने की 5,000 एक बार डालते, 500 नोट डाल रहे हो, और सरकार डाले नहीं 5,000 रुपये। आप स्पेशल हो क्या? ये यूपी सरकार है, रोग सरकार है तो क्या इसलिए है कि केवल लेने के लिए बैठे, देने के लिए बैठे हैं? माल इकट्ठा कर लो, खा जाओ, लेकिन जनता को कुछ मत दो। जनता पहले भूखी थी, आज भूखी है। और आज ये लॉकडाउन की स्थिति देखो, लॉकडाउन जो टूटेगा और बहुत जल्द टूटेगा लॉकडाउन, अगर इन लोगों ने अपनी सुध नहीं ली तो, जनता को राहत नहीं दी तो। कि वो जनता रोड पर निकल रही है धीरे धीरे। मैं रोज खबरें देख रहा हूँ, रोज निकल रहा हूँ फील्ड में, जनता के आक्रोश देख रहा हूँ। धन्यवाद इन पुलिसकर्मियों, धन्यवाद हमारे थाना इंचार्ज महोदय का, इंस्पेक्टर महोदय का, सीओ मैडम का, जो अपने क्षेत्र में इस तरीके से व्यवस्थाएं चला रहे हैं। धन्यवाद हमारे कप्तान साहब का, डीएम साहब का, जो प्रॉपर उस व्यवस्था को कोशिश कर रहे हैं। एडीएम साहब अपने महोदय लगे हुए, लेखपाल हमारे लगे हुए अपने स्तर से। ऊपर से तो कोई फंड मिल नहीं रहा है, जो भी है चैरिटेबल संस्था दे दी, कुछ विभागीय लोग अपने हिसाब से करके दे रहे हैं। आप तो आराम से पीएफ फंड में डलवा के मजे से आराम से बैठे, मुंह पर पट्टी बांध के, क्या फर्क पड़ता है? मरे तो मरे, जिए तो मरे, जनता तो क्या है, जिए तो क्या, बच जाए तो फिर मिलेंगे, फिर कोई नया घोटाला। आपने लिया हवाई जहाज खरीद लिया, जनता के लिए पैदल पैदल घुमा रहे हैं, वो पैदल पैदल मर रही जनता, भूखी अलग मर रही जनता, बाहर निकले लोटे से मारी जा रही जनता, रेलवे ट्रैक पर सो के मारी जा रही जनता। क्या है ये व्यवस्था? ये डिजिटल इंडिया है, जिससे तो मेरा गंवार इंडिया बढ़िया था, जो तो रहा था कम से कम, शांति से तो था कम से कम। ये हमारा देश कृषि प्रधान था, कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान रहेगा। इसको डिजिटल बनाने के चक्कर में सत्यानाश कर दिया। पूरा पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार कार्य कर रहे हैं, और उनकी जो मेहनत है वास्तव में देश से काबिल तारीफ है। तो जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये कोरोना फाइटर लगातार निकल कर फील्ड में, और लोग भी देश सेवा का संकल्प ले रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज वो अपने परिवार की चिंता भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारे लोगों की स्थिति इतनी खराब है, भाविक स्थिति है, लोग घर से निकल रहे हैं, अपने परिवार की चिंता भी कर रहे हैं। हमारे कुछ सिपाही भी शहीद हो गए, वो भी मारे गए बेचारे। हमारे पत्रकार साथी थे, वो भी चले गए। अभी कई इस समय वो भी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना फाइटर का जब पुलिस कोरोना फाइटर का पुलिस सहयोग कर रही है और कोरोना फाइटर का पुलिस सहयोग कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं करेंगे ये लोग? इस समय जो हम लोगों की और आपस की जो व्यवस्थाएं, दोनों मिलकर हम काम कर रहे हैं। और ये दोनों जो भी आज निकले वो सिपाही है, चाहे वो वर्दीधारी सिपाही हो, चाहे बिना वर्दीधारी सिपाही हो, लेकिन दोनों ही सिपाही मिलेंगे। अगर हम लोगों में किसी व्यक्ति पे कोरोना वायरस में आँच आती है तो सब लोगों को सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सभी लोगों को एक रहना चाहिए और सभी लोगों को एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। लेकिन उसकी पुष्टि करने के बाद अगर वास्तव में कोई व्यक्ति गलत है तो उसका साथ नहीं देंगे, और अगर सही व्यक्ति है तो हम सभी लोग मिलकर साथ देंगे। बिल्कुल। और हम ऊपर स्तर तक इसकी पूरी उसकी न्याय दिलाएंगे। दोस्तों, आज ये समय है देश के कुछ कर गुजरने का, और ये कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। ये तो दिखाने के लिए आपका देश कितना मजबूत है आपके सामने, ये दिखाने के लिए एग्जाम्पल है। कोरोना अभी किसी देश से युद्ध हो जाता, गृह युद्ध हो जाता, तो आप क्या करते? अभी यहाँ कम से स्वतंत्रता से घूम तो रहे हैं आप, कम से वायरस का डर तो है, बम का डर तो नहीं है, गोली का डर तो नहीं है।
जमीन के अंदर घुसने का डर तो नहीं। हमारे पूर्वज कहते जब बमबारी हुई तो जमीनों में लोगों ने गड्ढे खोद के सुरंग बनाना अपने जीवन समय काटा, लोगों ने अपने जीवन को बचाया। और आज हम लोग इतने स्वतंत्र तो हैं कि आज हम कम से कम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, बस केवल क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हमें एक दूसरे दूरी बनाकर रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, ग्लव्स का प्रयोग करना है। मैं लगातार पूरी तैयारी के साथ चलता हूँ, फुल तैयारी के साथ, जिससे कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जब भी मेरी बात आती है तो मैं प्रॉपर तरीके से पूरी यूनिफॉर्म और किट में रहता हूँ। आज स्थिति हम देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो यही है मेरा ये उद्देश्य है कि जो छोटी सी हमारी टीम के सबसे सहयोग है और हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। मैंने पीरपुर में भी 218 लोगों को सामान बंटवाया थाने के द्वारा। इसके अलावा 150 मैंने वेज बिरयानी के पैकेट बनवाकर बंटवाए। इसके अलावा करीब 14 से 15 फल उसके सब्जी के पैकेट्स बनवा के बंटवाए। इस तरीके से हमारी टीम, और आज ये हमारी टीम ने दोबारा से एक छोटी सी तैयारी की है इस तरीके से। और 75 किलो मुझे सरकार द्वारा जो चावल मिले थे मेरे तीनों भाइयों को 25-25 किलो, उन 75 किलो के पैकेट्स बनाकर जो जरूरतमंद, जिनके यहाँ पर आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको मैंने कॉल के माध्यम से लोगों को पहुंचाया। अभी जो भी हम यही काम करेंगे, जो हमारे पास कॉल्स आ रही हैं उनके यहाँ चेक करेंगे और कुछ राशन जरूरतमंद उनके यहाँ उनको भिजवाएंगे, जिससे वो बेचारा कोई परिवार भूख से ना मरे। क्योंकि आज कोरोना से कम भूख से ज्यादा मरने को तैयार है लोग। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है देश में, क्योंकि 70 साल में देश कितना मौजूद है कि लोगों को दिखने लग गया। अपने लिए आप जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए 100 करोड़ रुपए की किराया माफ नहीं कर सकते। अभी रेलवे ने कहा है कि सबके लिए ऑनलाइन टिकटिंग होगी। जब लोगों का पैसा नहीं है तो कैसे टिकट खरीदेंगे लोग? भूखे मर रहे हैं, भूखे। जनाब, आपकी तरह झुके बाजार नहीं है, झुके पेट की नहीं है आपकी तरह। इस समय लोग भूखे हैं। भूखे व्यक्ति को रोटी चाहिए और उसे घर चाहिए, घर जाना चाहिए। उसे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस गरीब को हर सूरत में उसको संसाधन मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार नहीं देती है, सरकार इस्तीफा दे, बेकार है सरकार। क्योंकि मेरी नजर में सरकार बिल्कुल निकम्मी है, नाकारा है। क्योंकि जिस सरकार के पास कोई अपना खुद का केवल लूटने की स्कीम है, ऐसे घर बेच के तो मैं सामान बेचकर मैं भी अपना घर चला दूंगा, लेकिन नया सामान खरीद कर दिखाऊं घर के अंदर, ये खाली पड़ी है, इसमें चावल ला कर रखूंगा, इसे बेचने की क्या बात है? हाल बेच दूं मैं, पंखा बेच दूं, टीवी बेच दूं, फ्रिज बेच दूं, एसी बेच दूं, क्या नहीं बेच सकता बताओ? हर चीज बेच सकता हूँ। खरीदने की औकात लाइए, खरीदने के लिए लाइए। मैं कर सकता हूँ, देश में मैं कर सकता हूँ। अगर मैं बच गया, कोरोना की फाइट से अगर बच गया तो कुछ करके दिखाऊंगा, नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी पैर जारी रखूंगा। हाँ, कोरोना से अगर मैं, कोरोना की महामारी से अगर मैं वजन से बच गया, बीमारी से बच गया, तो मैं बहुत कुछ कर ले जाऊंगा। लेकिन इस समय महामारी बहुत चुका, मैं लोगों से बच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी लोग नहीं मानते आके टच करने के। उन्हीं से गुजारिश करता हूँ कि लोग मुझसे टच ना करें, दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना महामारी है। सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखें और अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की जान बचाएं। जय हिंद, धन्यवाद। क्या मिला आज आपको? हैं? क्या नाम है? क्या मिला आज आपको? ठीक। रहे हो? चलो कट्टा लेगा, कट्टा भर ले। चलो अबे आया। हाँ, लेगा ले लो। नहीं ना मैं संजय कुमार